अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स की कीमत मालूम करें। अगर आपके पास पार्ट फर्स्ट हमारे पास है लॉग एक्स की बेस 3 इज़ इक्वल टू 5। तो एक्स के लिए इसको सॉल्व करना है तो सेम जिस तरह हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में भी सवाल हल कर रखे हैं। तो सबसे पहले लॉग एक्स की बेस 3 इज इक्वल टू 5 और लॉग को हटाएंगे तो यहाँ से जो इक्वल में वैल्यू आ रही मीन्स 5 को एक्स के साथ एक्सचेंज करके लिख देंगे। एक्स को 5 की जगह लिख देंगे और 5 को एक्स की जगह रिप्लेस करवा देंगे। राइट करने के बाद ये 3 की पावर 5 बन जाएगा और बराबर में एक्स है हमारे पास। तो 3 की पावर 5 हमारे पास क्या होता है 243 के इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया इसका। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी सेम उसी तरह से हमें गिवन है, लॉग 256 की बेस 4 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स के लिए सॉल्व करने से पहले इसको हम कुव्वतमा फॉर्म में लिखेंगे बाय यूजिंग लॉग। लॉग को हटा देंगे यहाँ से और जो इक्वल में वैल्यू आ रही है वो 4 की पावर में आ जाएगी और जो 4 की पावर में 256 है ये इक्वल में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे फर्दर। तो ये 256 जो है, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये 4 की पावर बनेगा 4 की पावर 4 बनेगा और यहाँ पे हमारे पास है 4 की पावर x। तो बाई लॉ इसको हम कह सकते हैं कि बेस सेम आ रहा है तो पावर जो है वो x इज इक्वल टू 4 के राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से x हमारा आ जाएगा 4 के इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आ गया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हमारे पास, लॉग 5 की बेस 625 इज इक्वल टू 1/4x। तो सेम स्टेप वही उसी तरह से लॉग को हम हटा देंगे यहाँ से और 625 की पावर में हम लिख देंगे x/4 मीन्स ये हमारा 1/4 और ये x/4 इसको लिख सकते हैं और ये 5 को यहाँ रिप्लेस करवा देंगे इक्वल में। अब फर्दर 625 इसकी जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसको हम राइट कर सकते हैं 5 की पावर 4 और जो पहले से पावर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी x/4 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से ये पावर अगर हम इसकी सॉल्व करें तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और फर्दर ये 5 की पावर x और यहाँ पे 5 की पावर क्या है 1 है। तो बेस सेम आने की वजह से इनकी पावर भी क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इसका गिवन है हमारे पास। इसका लास्ट है 4 क्वेश्चन हमारे पास, लॉग एक्स की बेस 64 इज इक्वल टू -2/3। तो इसे हमने सॉल्व करना है एक्स के लिए। अगेन सेम फार्मूला, लॉग को हटाकर यहाँ पे हम लिखेंगे 64 की पावर में ये जो इक्वल वैल्यू है -2/3 और इक्वल में हम लिख देंगे एक्स को, यानी इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करके लिखते हैं। अब 64 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3, 4 4 बार 16, 16 4 बार 64 और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा -2/3 इज इक्वल टू एक्स। और फर्दर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 की पावर -2 और अगेन जब -2 को प्लस बनाने के लिए हम इसको बटे में लिखेंगे 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2 होता है 16। तो ये 1/16 हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर गिवन है हमारे पास, उसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है जबकि गिवन वैल्यू हमारे पास है log x इज इक्वल टू 2.4543। तो सबसे पहले इसका x के लिए सॉल्व करने के लिए हम एंटी लॉग इसका राइट करेंगे मीन्स x इज इक्वल टू एंटी लॉग मीन्स 2.45 एंड 43 का। तो सेम बाय यूजिंग कैलकुलेटर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन क्लिक करना है और उसके बाद लॉग का और देन ये वैल्यूज राइट कर देनी है 2.45 एंड 43। उसके बाद इक्वल के साइन को तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा डायरेक्टली इसका 284.6427। तो ये इस तरह से बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। और रिमेनिंग पार्ट भी सेम मेथड से आपने क्या करना है x को राइट करना है, log x इज इक्वल टू 2.4543 इस तरह राइट किया। इसके बाद दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो यह x आ जाएगा और यहाँ से एंटी लॉग आ जाएगा इस सारे का। तो कैलकुलेटर से आपने जस्ट इसका एंटी लॉग राइट कर देना है तो ये x की वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकंड के। और रिमेनिंग जो 3 पार्ट्स हैं वो आपने खुद से इस तरह से सॉल्व कर लेने हैं।
और इसका क्वेश्चन नंबर हम 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 3 गिवन है हमारे पास। फाइंड वैल्यूज ऑफ इफ log 5 इज इक्वल टू 0.6990 एंड log 2 इज इक्वल टू 0.3010 एंड log 3 इज इक्वल टू 0.4771। तो गिवन में हमारे पास वैल्यूज गिवन है log 45, जबकि इसको हमने सॉल्व करना है 5 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। तो सबसे पहले हम 45 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये इसको मज़ीद राइट कर सकते हैं log फैक्टराइज फॉर्म में, इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। और इसको अगेन राइट किया जा सकता है log 3 2 टाइम है 3 रेज की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 फॉर्म में। और अगेन इसको बाई लॉ ऑफ प्रोडक्ट इसको यूज़ करते हुए अलहदा दोनों का लॉग राइट करेंगे सम फॉर्म में। तो ये 3 रेज की पावर जो 2 है, ये 2 हमारा स्टार्ट में जाएगा log 3 और मल्टीप्लिकेशन में प्लस साइन आएगा, इस तरह log 5 लिखा जाएगा। और ये राइट करने के बाद इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। 2 इंटू log 3, log 3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.4771, 0.4771 प्लस में log 5 की वैल्यू लगा देंगे यहाँ से 0.6990 और फर्दर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में इसको ऐड कर देंगे। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.95 एंड 795, ये 42 आ जाएगा। और प्लस में लिखेंगे 0.6990, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6532। तो ये हमारा इस तरह से log 45 का आंसर आ जाएगा। सेम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है log 16/15, उसको देखते हैं। log 16/15 को फर्दर सॉल्व करने से पहले इसको पहले सम और डिफरेंस फॉर्म में अगर अलग-अलग राइट करेंगे तो इसको लिखते हैं log 16 और ये बटे में आ रहा है तो इसको माइनस log 15 लिख सकते हैं। और अगेन इसको फैक्टर फॉर्म में बनाएंगे तो ये 16 जो हमारे पास आ रहा है ये लिखा जा सकता है 2 रेज की पावर 4, जबकि 15 को हम 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्म में। और अगेन इसकी पावर फॉर्म लगाएंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी log 2 लिखेंगे माइनस, और इन दोनों का अलहदा से log लिखते वक्त प्लस में बढ़िए माइनस इसको कर देगा, प्लस माइनस माइनस और log 3 आ जाएगा, इसके बाद log 5। अब इन तमाम फंक्शंस की वैल्यूज़ हमने 2 3 और 5 में चेंज कर दी। अब इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे यहाँ से। ये 2 गिवन है हमारे पास 0.3010 माइनस log 3 गिवन है 0.4771 और 5 गिवन है 0.6990। इन तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.2040 माइनस 0.4771 और लास्ट में आ जाएगा माइनस 0.6990। इससे इन दोनों को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.0279। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग लोगार्थम टेबल, लोगार्थम टेबल की मदद से मुख्तसर करें। फर्स्ट पार्ट गिवन है हमारे पास स्क्वायर रूट 25.47 का क्यूब रूट। अब इस तरह के सवाल 3.4 एक्सरसाइज में हमने पहले से सॉल्व कर रखे हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है सपोज कर ले, मीन्स फर्ज किया कि एक्स के इक्वल, इसको राइट करेंगे सबसे पहले और देन इसका दोनों तरफ लॉग लेंगे। दोनों तरफ तरफैन का लॉग लेने से ये log x आ जाएगा और log ये सारा वैल्यू आ जाएगी। फर्दर इसको हम सामी या डिफरेंस में राइट करते हैं, ये पावर लिखेंगे इसकी शुरू में और ये आ जाएगा log 25.47। जबकि 3.4 एक्सरसाइज में हमने दोनों तरीक़ाकार से मीन्स डायरेक्टली बाय यूजिंग कैलकुलेटर और बाय लोगार्थम टेबल से इनको सॉल्व कर रखा है। तो वहाँ से जो आपको बेस्ट मेथड लगे वो आप वहाँ वीडियो से जाकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाय यूजिंग कैलकुलेटर इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये गिवन है हमारे पास log 25.47। तो राइट करेंगे log का बटन, इसके बाद 25.47 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1.1/3 इंटू 1.4060। अब इसको हम डिवाइड करवा देंगे इस 3 पे,
तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.4687। लॉग एक्स की इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हम एक्स के लिए एंटी लॉग लेंगे दोनों। फर्दर इसका हम एंटी लॉग लेंगे तो इसके लिए शिफ्ट का बटन क्लिक करेंगे, फिर लॉग का बटन आ जाएगा और फर्दर 0.4687 राइट कर देंगे, इक्वल का बटन और ये देगा 2.9424। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। 2.94 तक भी राइट कर सकते हैं। सिमिलरली आपने इसका सेकंड पार्ट खुद से ट्राई कर लेना है और इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो उसको हम अभी अंडरस्टैंड करते हैं। तो सेम मेथड है, सेम तरीका कार है। आपने इसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी कर सकते हैं और बाय टेबल भी कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज की रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो एज अ प्रैक्टिस, बाकी जो रिमेनिंग इसके 2 क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व कर लेने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।